नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका आसान भाषा में स्वागत करता हूँ। देखिए, इंटीग्रेशन के ऊपर हमारे एमपीएससी एमईएस प्री एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो एक तो डीयू आईएस के ऊपर डिपेंड करते हैं या फिर वो गामा फंक्शन और बीटा फंक्शन के ऊपर हमें पूछे जाते हैं। ओके, और बाद में हमें डबल इंटीग्रेशन और ट्रिपल इंटीग्रेशन और उसके एप्लीकेशंस के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, जो हमारा मिसलेनियस टॉपिक है ना, गामा फंक्शन और बीटा फंक्शन, जिसके ऊपर इंटीग्रेशन के डिफिकल्ट दिखने वाले जो भी क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं ना, उनको आज की इस वीडियो में हम समझ के लेने की कोशिश करेंगे। ओके, तो देखिए, गामा फंक्शन इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू माइनस एक्स टाइम्स x रेज टू n माइनस वन डी एक्स इज कॉल्ड गामा फंक्शन ऑफ n। ओके, इसी को हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड गामा फंक्शन ऑफ n। ओके, और देखिए इसे हम मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू माइनस एक्स टाइम्स x रेज टू n माइनस वन डी एक्स फ्रॉम द लिमिट्स 0 टू इन्फिनिटी। ओके, देखो यहाँ पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या ऑब्जर्व करनी है। देखो, आपके दिमाग में अब ये क्वेश्चन होगा ना कि हमें समझेगा कैसे कि यहाँ पे हमें गामा फंक्शन का यूज करना है या फिर बीटा फंक्शन का यूज करना है। तो देखिए, गामा फंक्शन के हमारे जो भी क्वेश्चंस हमें एग्जाम में पूछे जाएंगे ना, वो हमारे उसके जो भी लिमिट्स होंगे वो 0 टू इन्फिनिटी होंगे। ओके, ये हो गया आपकी हिंट नंबर 1, वो 0 टू इन्फिनिटी हो गए। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पे ई रेज टू माइनस एक्स की टर्म दिख रही है ना, तो क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली ई रेज टू माइनस एक्स की टर्म दी जाएगी या फिर आपको लॉग टू बेस ई की टर्म में यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम किया जाएगा। ओके, तो कुछ इस प्रकार आप समझ सकते हो कि गामा फंक्शन हमें कब अप्लाई करना है। ओके, अगर आपको अभी भी ये बात समझ में नहीं आ रही, तो हम जब इसके ऊपर जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तब आपको ये सारी चीजें आसानी से समझ में आ जाएगी। ओके, तो देखो अभी के लिए आप बस इतनी ही समझो कि इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस एक्स टाइम्स एक्स रेज टू n माइनस वन डी एक्स इज इक्वल टू गामा ऑफ n। इसी को हम क्या बोलते हैं, गामा ऑफ n। ओके, यहाँ पे आपको जो भी सिंबल दिख रहा है ना, इसी हम बोलते हैं गामा ऑफ n। ओके, और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे ऑब्जर्व करने वाली बात यह है कि यहाँ पे देखो e रेज टू माइनस एक्स है। ओके, यहाँ पे e रेज टू माइनस एक्स मतलब ही क्या, x को यहाँ पे नेगेटिव साइन है और यहाँ पे जो x की टर्म है ना, वही यहाँ पे आनी चाहिए। आ रही बात समझ में। ओके, तो देखिए, और इसमें एक ट्रिकी पार्ट ये है कि इसे आप ऐसे नहीं कर सकते कि e रेज टू माइनस 5 टाइम्स एक्स और यहाँ पे 5x रेज टू n माइनस वन डी एक्स इज इक्वल टू, अगर आप गामा ऑफ n बोलो ना, तो ये आपका सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। ओके, ये आपका सॉल्यूशन गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे e रेज टू माइनस सिर्फ और सिर्फ x ही चाहिए, e रेज टू माइनस x ही चाहिए। ओके, यहाँ पे x की जगह पे 5 टाइम्स x ऐसे मल्टीप्लीकेशन कुछ भी नहीं चाहिए। ओके, यहाँ पे हमारा सिंपल फॉर्म बस यही चाहिए कि e रेज टू माइनस एक्स टाइम्स एक्स रेज टू n माइनस वन डी एक्स फ्रॉम द लिमिट 0 टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू गामा ऑफ n। ओके, आ रही बात समझ में। तो आप अभी क्या करो, यहाँ पे ये जो भी आपको यहाँ पे फॉर्मूला दिख रहा है ना, ये वाला, इसे आप आपके नोट्स में अभी तुरंत ऐड कर लो। ओके, क्योंकि इसी के ऊपर हम सब क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करने वाले हैं। अब देखिए, इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ गामा ऑफ 1। हमें यहाँ पे क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ गामा ऑफ 1। ओके, ये हमें पूछा गया है। तो देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस में हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले हमारा जो भी गामा फंक्शन की प्रॉपर्टी है ना, e रेज टू माइनस एक्स टाइम्स एक्स रेज टू n माइनस वन डी एक्स फ्रॉम द लिमिट 0 टू इन्फिनिटी, इसी का हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल टू गामा ऑफ n। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमें गामा ऑफ 1 पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे, n के जगह पे यहाँ पे 1 प्लग इन कर देंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या किया है, n के जगह पे 1 रख दिया है। ओके, तो यहाँ पे हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या बनेगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस एक्स जैसे कि वैसा ही, और यहाँ पे क्या है, एक्स रेज टू n माइनस वन। लेकिन हमें पता है एक्स रेज टू n माइनस वन है ना, लेकिन हमने तो यहाँ पे n की जगह पे 1 रखा है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, 1 माइनस वन, 1 माइनस वन, और यहाँ पे dx हमारा जैसे कि वैसा ही। ओके, आ रही बात समझ में। अब देखिए, एक्स रेज टू 1 माइनस वन मतलब ही क्या, एक्स रेज टू 0, एक्स रेज टू 1 माइनस वन मतलब ही क्या, एक्स रेज टू 0, और एक्स रेज टू 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 ना, ये तो हमें पता है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू हमारा गामा ऑफ 1 बनेगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिर्फ और सिर्फ इस इंटीग्रेशन को टर्म को सॉल्व करना है और हमारा गामा ऑफ 1 का सोल्यूशन अपने आप आ जाएगा। ओके, तो देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू माइनस एक्स डी एक्स क्या होगा, ई रेज टू माइनस एक्स और यहाँ पे नेगेटिव साइन, और यहाँ पे लिमिट्स क्या है, फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। ओके, अब देखिए यहाँ पे नेगेटिव साइन है ना, तो इस नेगेटिव साइन को कैंसिल आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट को इंटरचेंज कर देंगे। तो ये क्या होगा, ई रेज टू माइनस एक्स फ्रॉम द लिमिट्स
इन्फिनिटी टू जीरो। देखो यहाँ पे नेगेटिव साइन था, इस नेगेटिव साइन को यहाँ से रिमूव करने के लिए हमने क्या किया, अपर लिमिट और लोअर लिमिट की वैल्यू को इंटरचेंज कर दिया। ओके, देखो अगर ये आपको प्रॉपर्टी पता नहीं ना तो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए अगर हम इसी क्वेश्चन को यही पे सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, ई रेस टू माइनस एक्स। अब हमें एक्स के जगह पे अपर लिमिट इन्फिनिटी की वैल्यू प्लग इन करनी है, तो क्या होगा, नेगेटिव ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो, तो यहाँ पे माइनस जीरो बन जाएगा, माइनस। ओके, अब यहाँ पे हमें लोअर लिमिट की वैल्यू प्लग इन करनी है ना, तो ये हमने यहाँ पे दिया माइनस साइन, माइनस ई रेस टू माइनस जीरो, माइनस ई रेस टू जीरो मतलब क्या, माइनस वन, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस वन। ओके, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तब देखो नेगेटिव नेगेटिव, देखो यहाँ पे माइनस जीरो है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ पे वन आंसर आ जाएगा। ओके, जब हम इस वे से सॉल्व करें तब हमारा आंसर वन आ जाएगा। लेकिन इसी नेगेटिव साइन को अगर हम यहाँ से हटा दे, यहाँ से रिमूव कर दे, तो हमारा सोल्यूशन और भी इजी बन जाएगा ना, कुछ इस प्रकार। देखो ई रेस टू माइनस एक्स, यहाँ पे एक्स की अपर लिमिट क्या है, जीरो, ए रेस टू माइनस जीरो मतलब क्या, ए रेस टू जीरो, ए रेस टू जीरो का वैल्यू क्या होता है, ए रेस टू जीरो का वैल्यू क्या होता है, वन, माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पे हमने माइनस साइन दिया, ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो, तो इसी का आंसर क्या हो गया, वन। ओके, तो चाहे आप इस वे से सॉल्व करो या फिर चाहे आप इस वे से सॉल्व करो, दोनों वे से आपका सोल्यूशन क्या आएगा, हमारा सोल्यूशन क्या बन गया, गामा ऑफ वन इज इक्वल टू वन। ओके, ये हमारे है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नंबर वन। ओके, देखो आपको एग्जाम में तो इतने सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछेंगे ना कि गामा ऑफ वन की वैल्यू निकालो, इतने सिंपल तो क्वेश्चन आपको पूछने नहीं वाले। इसीलिए इस टॉपिक को समझने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इस टॉपिक को समझने के लिए हम सबसे पहले जो भी गामा फंक्शन की जो भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है ना, जो भी बेसिक फंक्शंस है उसको समझ के लेने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके बाद हम इसके ऊपर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आ रही बात समझ में? ओके, तो देखो आपको अब क्या करना है, ये थी हमारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नंबर वन। इसके बाद आपको सेकंड प्रॉपर्टी नोट डाउन करनी है कि हमारा गामा ऑफ एन प्लस वन का फॉर्मूला क्या होता है, एन टाइम्स गामा ऑफ एन। ओके, गामा ऑफ एन प्लस वन का हमारा फॉर्मूला क्या है, एन टाइम्स गामा ऑफ एन। ओके, और हमारा थर्ड फॉर्मूला क्या है, गामा ऑफ एन प्लस वन इज इक्वल टू, देखो गामा ऑफ एन प्लस वन इज इक्वल टू हम एन टाइम्स गामा ऑफ एन भी लिख सकते हैं, या फिर गामा ऑफ एन प्लस वन को हम एन फैक्टोरियल ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, आ रही बात समझ में? और देखिए हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, गामा ऑफ वन बाई टू इज इक्वल टू रूट पाए। ओके, गामा ऑफ वन बाई टू इज इक्वल टू रूट पाए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे हमने जो भी यहाँ पे चार प्रॉपर्टीज लिखी है ना, इन चार प्रॉपर्टीज को आपके नोट्स में आपको तुरंत ऐड कर लेना है। ओके, क्योंकि देखो जब भी हम गामा फंक्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ना, तब आप स्टार्टिंग में उसे एकदम अच्छे से सॉल्व कर दोगे, लेकिन जब आप एंड तक आओगे तब आपको इन प्रॉपर्टीज का बेसिकली इन प्रॉपर्टीज को ही यूज करके आपको फाइनल सॉल्यूशन निकालना है। ओके, तो अगर आपको ये सब प्रॉपर्टीज पता होगी तो आपको एडवांटेज क्या होगा कि अगर आप लास्ट स्टेप तक आ गए हो, आपने इस क्वेश्चन को, आपने गामा फंक्शन के क्वेश्चंस को अगर लास्ट स्टेप तक सॉल्व किए हैं तो आप वहीं पे स्टिक नहीं हो जाओगे। ओके, आपको अगर ये बेसिक प्रॉपर्टीज पता होगी ना, तो आप उस क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर दोगे। ठीक है? ओके, देखिए इसके बाद के क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, इवेल्युएट द गामा फंक्शन ऑफ माइनस वन बाई टू। ओके, इवेल्युएट गामा ऑफ माइनस वन बाई टू। ओके, तो देखो अभी हमने कौन सी बेसिक प्रॉपर्टी देखी, हमने ये देखा कि गामा ऑफ वन की वैल्यू क्या होती है, वन। उसके बाद हमने ये देखा कि गामा ऑफ एन प्लस वन इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, एन टाइम्स गामा ऑफ एन। उसके बाद हमने ये देखा कि गामा ऑफ एन प्लस वन को ही हम ऐसे भी लिख सकते हैं, गामा ऑफ एन प्लस वन इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल। और उसके बाद हमने देखा कि गामा ऑफ वन बाई टू की वैल्यू क्या होती है, रूट पाए। ओके, इसके पहले के क्वेश्चन में हमने इन चार क्वेश्चंस को, मतलब इन बेसिक प्रॉपर्टीज को समझ के लेने की कोशिश की। अब इन्हीं बेसिक प्रॉपर्टीज का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करने वाले हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी क्या है, गामा ऑफ एन प्लस वन इज इक्वल टू एन टाइम्स गामा ऑफ एन। देखो यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी है ना, इसका यूज करके क्या हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं क्या? तो देखिए हमें लाना है माइनस वन बाई टू, तो अगर आप ऐसे करो ना, माइनस थ्री बाई टू प्लस वन, तो ये क्या बन जाएगा आपका, माइनस वन बाई टू ही बनेगा ना। ओके, क्योंकि माइनस थ्री बाई टू प्लस वन क्या होगा, माइनस वन बाई टू ही होगा। तो अगर आप इस वे से अगर इसे सॉल्व करो तो आपका सोल्यूशन क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या है, एन प्लस वन, एन की वैल्यू क्या है, माइनस थ्री बाई टू, तो यहाँ पे आएगा माइनस थ्री बाई टू टाइम्स गामा ऑफ माइनस थ्री बाई टू। ओके, लेकिन देखिए आपको इस क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार सॉल्व नहीं करना है। ओके, आपको इस प्रकार इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे हमारा और एक क्वेश्चन बन जाएगा गामा ऑफ माइनस थ्री बाई टू। अब हमें ये बात भी नहीं पता ना कि गामा ऑफ माइनस थ्री बाई टू की वैल्यू क्या होती है,
इसीलिए इस क्वेश्चन को आप इस वे से सॉल्व मत करना, ओके, ऐसे गलती मत करना, ठीक है। आ रही है बात समझ में? तो इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे? देखो, हमें पता है हमारी ये प्रॉपर्टी क्या है, गैमा ऑफ n प्लस वन इज इक्वल टू n टाइम्स गैमा ऑफ n, ओके। हमें पता है गैमा ऑफ n प्लस वन इज इक्वल टू n टाइम्स गैमा ऑफ n, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए क्या होगा अगर हम इस n के जगह पे -1/2 प्लग इन कर दे। क्या होगा अगर हम इस n के जगह पे -1/2 प्लग इन कर दे, तो क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा -1/2, यहाँ पे क्या आएगा, n की वैल्यू क्या है हमारे यहाँ पे -1/2, ओके। और यहाँ पे क्या आ जाएगा -1/2 प्लस 1। अब देखिए अगर हम इसे और सिंप्लीफाई करें तो गैमा ऑफ -1/2 प्लस 1 मतलब क्या, गैमा ऑफ 1/2, और हमें पता है गैमा ऑफ 1/2 का सॉल्यूशन होता है रूट पाई। तो यहाँ पे आ जाएगा रूट पाई इज इक्वल टू -1/2 टाइम्स गैमा ऑफ -1/2। और हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हमें यहाँ पे गैमा ऑफ -1/2 पूछा है ना। अब हमें सिर्फ इसे एडजस्टमेंट कर दे, मतलब क्या, यहाँ पे क्या आ जाएगा -2 रूट पाई इज इक्वल टू गैमा ऑफ -1/2। इसी का मतलब क्या हुआ, गैमा ऑफ -1/2 का सोल्यूशन क्या बन गया हमारा, -2 टाइम्स रूट पाई। ये हमारे इस गिवन क्वेश्चन का सोल्यूशन बन गया। आ रही बात समझ में? तो आपको कुछ इस प्रकार इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ओके। ये भी थी हमारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ओके। अभी तक हमने देखो यहाँ पे हमने क्या क्या देखा कि गैमा ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। उसके बाद हमने देखा गैमा ऑफ n प्लस 1 इज इक्वल टू n टाइम्स गैमा ऑफ n। उसके बाद हमने ये देखा कि गैमा ऑफ n प्लस 1 इज इक्वल टू हम n फैक्टोरियल ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके। ये दोनों चीज़ें एक ही है, n टाइम्स गैमा ऑफ n इज इक्वल टू n फैक्टोरियल, आप ऐसे भी लिख सकते हो। आ रही बात समझ में? उसके बाद हमने ये देखा कि गैमा ऑफ 1/2 की वैल्यू क्या होती है, गैमा ऑफ 1/2 की वैल्यू होती है रूट पाई। उसके बाद हमने इन्हीं चार बेसिक प्रॉपर्टी का यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की। यहाँ पे हमें क्या पूछा गया था, गैमा ऑफ -1/2, ओके। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमें यहाँ पे ये जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला पता है ना कि गैमा ऑफ n प्लस 1 इज इक्वल टू n टाइम्स गैमा ऑफ n। इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने n की वैल्यू -1/2 प्लग इन कर दी, जिससे क्या होगा, यहाँ पे हमें गैमा ऑफ n है ना, तो ये हमारा क्वेश्चन फॉर्म हो जाएगा गैमा ऑफ -1/2 के फॉर्म में। और जब हम इसे सॉल्व कर देंगे तब हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा गैमा ऑफ -1/2 इज इक्वल टू -2 टाइम्स रूट पाई, ओके। यहाँ तक तो आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, इवैल्यूएट द इंटीग्रेशन ऑफ x⁴ टाइम्स e⁻√x dx फ्रॉम द लिमिट 0 टू इन्फिनिटी, ओके। अब देखो यहाँ पे अगर आप एकदम अच्छे से ऑब्जर्व करो ना तो यहाँ पे आपको e का फंक्शन दिख रहा है, ओके। इंटीग्रेशन में ही कुछ तो x के टर्म है और इनटू e का फंक्शन है। इसी का मतलब क्या हुआ, इस क्वेश्चन को हम विद द हेल्प ऑफ गामा फंक्शन सॉल्व कर सकते हैं ना, ओके। आपको तो ये बात अभी तुरंत समझ में आ गई होगी। तो देखिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है हमारा फंक्शन, इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट 0 टू इन्फिनिटी x⁴ टाइम्स e⁻x⁴ dx। कुछ इस फॉर्म में अभी हमें क्वेश्चन पूछा गया है ना, लेकिन हमारा स्टैंडर्ड गामा फंक्शन का फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट 0 टू इन्फिनिटी e⁻x टाइम्स x⁻n−1 dx इज इक्वल टू होता है हमारा गैमा ऑफ n, ओके। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे हमारा जो भी गामा फंक्शन है ना, यहाँ पे हमारा जो भी स्टैंडर्ड गामा फंक्शन का जो भी फॉर्मूला है ना, इस फॉर्म में इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम इस क्वेश्चन को इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो सिंपल सी बात है। यहाँ पे क्या है e⁻√x, यहाँ पे क्या है e⁻√x, लेकिन यहाँ पे क्या होता है हमारा e⁻x। तो हम क्या करेंगे, हम √x को अगर हम टी मान ले तो क्या होगा, देखो √x को अगर हम टी प्लग इन कर दे तो क्या होगा, अगर हम इन दोनों साइड को डिफ्रेंशिएट करें तो देखो √x का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, 1/2 √x dx, और t का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t क्या होगा, 1 टाइम्स dt, ओके। इसी का मतलब क्या होगा, देखो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, dx की वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम्स √x dt। लेकिन हमें पता है देखो 2 का 2 जैसे कि वैसा ही, और √x की वैल्यू क्या है t, तो यहाँ पे आएगा 2t dt। इसी का मतलब क्या हुआ, dx की वैल्यू बन जाएगी 2 टाइम्स t dt, ओके। अब देखिए हमने यहाँ पे क्या सपोज किया था, हमने ये माना है कि √x की वैल्यू होगी t। हमने यहाँ पे क्या सपोज किया है कि √x इज इक्वल टू टी। अब इसी √x इज इक्वल टू टी को अगर हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दे तो हमारा क्वेश्चन किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, देखिए इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट 0
टू इन्फिनिटी। देखो रूट एक्स की यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू हम एक्स इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे रूट एक्स इज इक्वल टू टी अगर हम माने तो देखिए अगर x की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू क्या होगी, 0 ही होगी ना। और यहाँ पे x की वैल्यू अगर इन्फिनिटी होगी तो t की वैल्यू भी इन्फिनिटी ही होगी ना। तो यहाँ पे हमारे अपर लिमिट और लोअर लिमिट की तो वैल्यू चेंज नहीं होगी। ओके, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या है, एक्स रेस टू 1/4। देखो हमें पता है एक्स रेस टू 1/2 की वैल्यू है t, तो एक्स रेस टू 1/4 की वैल्यू क्या होगी, t रेस टू 1/2 ही होगी ना। तो यहाँ पे आ जाएगा t रेस टू 1/2 इंटू ई रेस टू माइनस अंडर रूट एक्स। तो यहाँ पे क्या होगा, ए रेस टू माइनस टी आ जाएगा ना, क्योंकि देखो रूट एक्स की वैल्यू क्या है, रूट एक्स की वैल्यू टी है, तो ए रेस टू माइनस रूट एक्स की वैल्यू क्या होगी, ए रेस टू माइनस टी बन जाएगी ना। और यहाँ पे डी एक्स है, तो डी एक्स की जगह पे क्या आएगा, डी एक्स की जगह पे आएगा 2 टाइम्स टी इंटू डी टी। तो यहाँ पे आ जाएगा 2t dt। ओके, अब देखिए अगर आप इसे अच्छे से ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा फंक्शन कुछ इस प्रकार था। ओके, इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट 0 टू इन्फिनिटी एक्स रेस टू 1/4 इंटू ई रेस टू माइनस रूट एक्स इंटू डी एक्स। तो जब हमने रूट एक्स इज इक्वल टू टी प्लग इन किया तब हमारा डी एक्स की वैल्यू बन गई 2t dt। ओके, जो हमने यहाँ पे लिख दी। और जो हमारे लोअर लिमिट और अपर लिमिट है उनकी वैल्यू जैसे कि वैसे ही आ जाएगी। यहाँ पे क्या है, एक्स रेस टू 1/4, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, टी रेस टू 1/2। और यहाँ पे क्या है, ए रेस टू माइनस रूट एक्स, तो यहाँ पे बन जाएगा ए रेस टू माइनस टी। हमारा जो यहाँ पे गिवन क्वेश्चन था ना वो अब कुछ इस फॉर्म में बन गया है। आ रही है बात समझ में। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, टू तो हमारा कांस्टेंट है ना, इसलिए हम इसे इंटीग्रेशन के बाहर रखते हैं। यहाँ पे क्या, लिमिट 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पे टी रेस टू 1/2 इंटू टी, इसी का मतलब क्या हुआ, टी रेस टू 3/2 आ जाएगा ना। और यहाँ पे क्या है, ए रेस टू माइनस टी, ए रेस टू माइनस टी, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा डी टी। ओके, अब देखो अगर आप इस फॉर्म को इसके साथ इस स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपैरिजन करो ना तो आपको यहाँ पे एक बात समझ में आ जाएगी कि देखो यहाँ पे क्या है, ए रेस टू माइनस एक्स, तो यहाँ पे क्या है, ए रेस टू माइनस टी, यहाँ पे क्या है, एक्स रेस टू n माइनस 1, तो यहाँ पे क्या है, टी रेस टू 3/2। इसी का मतलब क्या हुआ कि n माइनस 1 की वैल्यू है 3/2, तो n की वैल्यू क्या होगी, 3/2 प्लस 1 मतलब है क्या, 5/2। इसी का मतलब क्या हुआ, इसका हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा 2 टाइम्स गामा फंक्शन ऑफ 5/2। आ रही बात समझ में। देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमारा जो भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला था ना इसी फॉर्म में हमें इस क्वेश्चन को लाना है, तो हमने यहाँ पे कुछ इस फॉर्म में इस क्वेश्चन को कन्वर्ट कर दिया। देखिए यहाँ पे अगर आप इसे अच्छे से ऑब्जर्व करो तो लिमिट्स क्या है, फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पे क्या है, फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, ई रेस टू माइनस टी, यहाँ पे है ए रेस टू माइनस टी, यहाँ पे ई रेस टू माइनस एक्स, यहाँ पे क्या है, एक्स रेस टू n माइनस 1, यहाँ पे क्या है, टी रेस टू 3/2, 3/2 मतलब क्या, टी रेस टू 5/2 माइनस 1। ओके, टी रेस टू 5/2 माइनस 1, और यहाँ पे है dx और यहाँ पे है dt। इसी का मतलब क्या हुआ, इस इंटीग्रेशन की टर्म का हमारा सॉल्यूशन बन गया गामा ऑफ 5/2, और यहाँ पे 2 जैसे कि जैसे हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। आ रही बात समझ में। ओके, तो देखो यहाँ पे यहाँ तक तो आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अब हम अगर इसके आगे बढ़े, अगर हम इसके आगे ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे क्या है, 2 टाइम्स गामा ऑफ 5/2, तो अब हमें गामा ऑफ 5/2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना। देखो अगर आपके ऑप्शंस में डायरेक्टली ऐसा आंसर होगा ना 2 टाइम्स गामा 5/2, तो ये आपका सॉल्यूशन बन जाएगा। लेकिन अगर ऑप्शंस में आपको इससे भी आगे इसको सिंप्लीफाई करना है ना तो आप क्या करोगे, देखो आपको पता है कि गामा ऑफ n+1 का फॉर्मूला क्या होता है, n टाइम्स गामा ऑफ n। ओके, गामा ऑफ n+1 का फॉर्मूला क्या होता है, n टाइम्स गामा ऑफ n। तो यहाँ पे गामा ऑफ 5/2 को आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, 3/2 प्लस 1, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या बनेगा, 3/2 टाइम्स गामा ऑफ 3/2। ओके, यहाँ पे आपका आंसर क्या बनेगा, 3/2 टाइम्स गामा ऑफ 3/2। लेकिन देखिए अब यहाँ पे आपको गामा ऑफ 3/2 का भी तो सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा ना, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 3/2 जैसे कि वैसा ही, और यहाँ पे क्या है, गामा ऑफ 3/2। अब हमें पता है, देखो ये 3/2 जैसे कि वैसे ही लिखते हैं। हमें पता है गामा ऑफ n+1 का फॉर्मूला क्या होता है, n टाइम्स गामा ऑफ n। तो 3/2 गामा ऑफ 3/2 को आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, 1 + 1/2, या फिर 1/2 + 1। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, गामा ऑफ n+1 का फॉर्मूला क्या होता है, देखो 3/2 जैसे कि वैसा ही, गामा ऑफ n+1 का फॉर्मूला क्या होता है, n टाइम्स गामा ऑफ n। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1/2 टाइम्स गामा ऑफ 1/2। ओके, तो देखो यहाँ पे 3/2 जैसे कि वैसा ही इंटू 1/2 भी जैसे कि वैसा ही। और हमें पता है गामा ऑफ 1/2 की वैल्यू क्या होती है, गामा ऑफ 1/2 की वैल्यू होती है √π।
तो यहाँ पे क्या आएगा इंटू रूट पाई। ओके, तो आपका सोल्यूशन क्या बनेगा 3/4 टाइम्स रूट पाई। ओके, अब देखिए हम जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या क्या किया। ओके, तो देखिए यहाँ पे हमें क्या पूछा गया था, इवेल्युएट द इंटीग्रेशन ऑफ x⁴ टाइम्स e⁻√x dx फ्रॉम द लिमिट 0 to इन्फिनिटी। ओके, अब इसमें हमने जैसे ही देखा कि e⁻√x की टर्म है और यहाँ पे लिमिट्स क्या है फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी, तो हमें समझ में आ गया ना कि इस क्वेश्चन को हम विद द हेल्प ऑफ गामा फंक्शन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हमें ये पता है कि स्टैंडर्ड गामा फंक्शन कुछ इस प्रकार होता है, इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट 0 to इन्फिनिटी e⁻x टाइम्स x⁻⁻1 dx इज इक्वल टू गामा ऑफ n। ये हमारा स्टैंडर्ड गामा फंक्शन का फॉर्मूला है। ओके, अब हमें क्या करना है, हमें जो भी गिवन क्वेश्चन दिया जाता है ना उसको हमें स्टैंडर्ड गामा फंक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओके, जिससे हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है उसके फॉर्म में हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा। ओके, तो हमने क्या किया, यहाँ पे देखो e⁻√x है, यहाँ पे e⁻√x है, लेकिन हमें e⁻x चाहिए, तो हमने क्या किया √x इज इक्वल टू t हमने यहाँ पे प्लग इन कर दिया, जिससे कि क्या होगा यहाँ पे e⁻√x है ना वो e⁻x के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके लिए हमने क्या किया, देखो √x इज इक्वल टू t है, तो अगर हम इन दोनों साइड को डिफरेंशिएट करें, मतलब क्या LHS को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x और RHS को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t, तो हमारा सोल्यूशन किस प्रकार बनेगा, √x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा 1/2 √x dx और t का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t क्या होगा 1 टाइम्स dt, वो जो हमने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे हमें dx की वैल्यू मिल गई जो है 2t dt। ओके, वो हमने यहाँ पे प्लग इन कर दी, और जब हम इन्हीं वैल्यूज को यहाँ पे प्लग इन कर देंगे मतलब क्या, देखो यहाँ पे क्या है x⁴, हमें पता है x⁴ की वैल्यू t है, तो x⁴ की वैल्यू क्या होगी t⁴, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे क्या है e⁻√x, लेकिन √x की वैल्यू t है, तो यहाँ पे क्या बनेगा e⁻t बन जाएगा ना। तो हमारा क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में बन गया। जब हम इसे सॉल्व करेंगे, जब हम इस इंटीग्रेशन के फंक्शन को सॉल्व करेंगे, तब हमारा आंसर क्या आएगा 2 टाइम्स गामा फंक्शन ऑफ 5/2। ओके, ये हमारे यहाँ से सोल्यूशन आ जाएगा। लेकिन देखो हमें यहाँ से अब ऑप्शंस में ये चेक करना है कि क्या हमें ऑप्शंस में ये ऑप्शन दिया गया है या नहीं दिया गया। अगर आपको ऑप्शंस में डायरेक्टली यहाँ से आपका सोल्यूशन बनता है तो यही आपका सोल्यूशन बन जाएगा, या फिर आपको इसी गामा ऑफ 5/2 को और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ना। तो हम क्या करेंगे, इस गामा ऑफ 5/2 के यहाँ से सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या है गामा ऑफ 5/2, गामा ऑफ 5/2 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमें पता है गामा ऑफ n+1 इज इक्वल टू क्या होता है n टाइम्स गामा ऑफ n। इसी का मतलब क्या हो, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना 3/2 + 1, इसी का सोल्यूशन क्या होगा गामा ऑफ 3/2 + 1 का सोल्यूशन क्या होगा 3/2 टाइम्स गामा ऑफ 3/2। ओके, अब हमें गामा ऑफ 3/2 को भी सॉल्व करना है ना, तो हम सेम स्टेप्स को यूज करके हम यहाँ पे गामा ऑफ 5/2 का हमने यहाँ पे वैल्यू निकाली। ओके, लेकिन देखिए हमने तो यहाँ पे गामा ऑफ 5/2 की वैल्यू निकाली है ना, लेकिन हमें यहाँ पे हमारा सोल्यूशन क्या है 2 टाइम्स गामा ऑफ 5/2, तो हमें यहाँ पे जो भी सोल्यूशन आया ना इसे इंटू 2 करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है हमारा 3/4 टाइम्स √π, इसे हम जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना तब हमारा इस गिवन इंटीग्रेशन का फंक्शन का सोल्यूशन बन जाएगा। तो हमारा सोल्यूशन क्या होगा 3/2 टाइम्स √π। ओके, ये हमारा इस गिवन क्वेश्चन का सोल्यूशन है। आ रही बात समझ में। ओके, तो यहाँ पे हमें जो भी गिवन क्वेश्चन पूछा गया था ना उसका सोल्यूशन क्या है 3/2 टाइम्स √π। ओके, ये हमारे इस गिवन क्वेश्चन का सोल्यूशन है। आ रही बात समझ में। ओके, तो इस वीडियो को हम यही पेंट करते हैं। हमारे नेक्स्ट वीडियोस में हम इसके ऊपर और क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।